हाँ, body, ठीक है। हम्म, ओके, मेरे पास आज की मीटिंग के लिए देखो, मैं करने को तो तुरंत भी स्टार्ट कर दूं, बट आई डोंट वांट। मैं तुरंत स्टार्ट वगैरह उस पॉइंट पे तो नहीं पहुंचूंगा कि वो सारी कुछ चीजें हो, बट बिफोर दैट कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा चलो, मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करवाता हूँ जो हमने लास्ट मीटिंग, अपनी ग्रैंड टीम मीटिंग किस डेट को हुई थी, 3 तारीख को हुई थी। एंड इन दिस मीटिंग मैंने बहुत कुछ चीजें आपको बता दी थी, इफ यू नो, राइट। मैंने ग्रैंड टीम मीटिंग के अंदर, अगर मैं मेरी साइड से बता दूं ना, दैट वाज माय वन ऑफ द बेस्ट एवर ग्रैंड टीम मीटिंग जो मैंने अभी तक दी थी, ठीक है। जो अभी तक की सबसे बड़ी मतलब सबसे अच्छी जो मुझे पर्सनली फील हुई थी ना, कि हाँ जो सबसे बढ़िया है, एक सेकेंड, वो वो 3 तारीख वाली थी जो मैंने करी थी, ठीक है। एंड आई होप आपको भी उसी तरीके से, जैसे मुझे उसके अंदर बहुत कुछ चीजें इवन मुझे जानने को मिली, मुझे मैंने एक्सप्रेस करी, ठीक है, एंड विटनेस करी, वो चीज आई होप आपको भी हुई थी। बाकी अभी के लिए अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो उस वाली मीटिंग के अंदर क्या हुआ था, 3 तारीख वाले के अंदर हमने डिस्कस करा था स्किल्स, माइंडसेट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इंसेंटिव्स, राइट। दैट वाज इंसेंटिव। अब देखो इंसेंटिव, अगर मैं, चलो एक बार क्या कर लेते हैं, इंसेंटिव रिवाइज कर ले, चलेगा। ओके, बहुत सा। अच्छा, ग्रैंड टीम मीटिंग जिन्होंने नहीं देखी है, वो एक बार हैंड रेज कर दो, वहां पे नीचे रिएक्ट पे क्लिक करके हैंड रेज कर दो एक बार, जिन्होंने मतलब ग्रैंड टीम मीटिंग देखी नहीं है। सच सच बताना, मतलब कुछ न्यू एयर्स, या फिर कुछ लोगों से लाइव मिस हुई थी लेकिन रिकॉर्डिंग भी मिस ही कर दी। हेलो, 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 जल्दी 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 जल्दी। मतलब सभी ने देखी है? चलो बहुत अच्छी बात है ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि सभी ने मीटिंग देखी हुई है। ओके, सो अभी डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, हमने 3 तारीख को ग्रैंड टीम मीटिंग करी थी, एंड मैंने एक सिंपल अच्छा खासा एक इंसेंटिव रखा हुआ था, जिसके अलाइंड सारे इंसेंटिव थे। डू यू रिमेम्बर क्या था वो? 4 और 5 तारीख को ओनली 7 इनरोलमेंट्स वगैरह निकालनी है। एंड अगर आप 7 इनरोलमेंट्स निकालते हो तो क्या होगा, ₹500 का कैश रिवॉर्ड आपको मिलेगा, राइट। ₹500 आपको मिलेंगे। एंड वो किसी ने नहीं करा, वो किसी ने भी नहीं करा, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड वाला क्या करा था हमने, मतलब चलो ये जो मेरी साइड से है, ये तो चलो मैं आपको 3 बता देता हूँ, बट वन ऑफ द बेस्ट जो है वो तो बेस्ट बेस्ट ऑलवेज रहेगा ही, ठीक है। सेकेंड वाला क्या था, 10 तारीख तक 4 सीसी, 10 तारीख तक, ठीक है, 10 तारीख तक 4 सीसी करनी थी। थर्ड, 20 नवंबर अगर हम अपना सुपरवाइजर कर लेते हैं, ठीक है, तो भी मेरी साइड से एक स्पेशल गिफ्ट वगैरह मिलना है, एज यू नो। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अचीवर्स क्लब का है, जो अनमोल सर की साइड से, दैट इज उत्तराखंड की ट्रिप, जो कि बाकी टीममेट्स के लिए, ठीक है, 10 सीसी 12 सीसी फ्रंट करने पे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आवर नॉन मैनेजर टीम ऑफ अनमोल कपूर, ये क्वालिफिकेशन हमारे लिए ओनली ऑन 8 सीसी, बस 8 सीसी पे रखी हुई है। डू यू नो? अच्छा, एक जेन्युइनली बात बताना चाहता हूँ मैं, पूछना चाहता हूँ सॉरी आपसे। अब वो लोग हैंड रेज करना जिन्होंने लास्ट के 10 डेज, ठीक है, इन चीजों को मैनिफेस्ट विजुअलाइज करते हुए अपना बेस्ट देकर काम करा है। इज एनीवन? दीपिका, ठीक है। कृतिक, बस 2 लोग? साक्षी, तो मुहूर्त निकालना था क्या? हम्म, ठीक है, चलो नाइस। अगर देखो आपने करा हुआ है, ठीक है, तो आई जेन्युइनली अप्रिशिएट यू कि आपने एटलीस्ट उसके लिए एफर्ट्स डाले हुए हैं, आपने चीजें करी हुई है उसके लिए, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता ही है, हैंड्स डाउन कर लो आप अपने अपने, ठीक है। तो जैसे आप सभी को मैंने बता ही दिया, ठीक है, मेजरली 4 इंसेंटिव्स थे, जिसमें से एक वन हैज ऑलरेडी गॉन, ठीक है। जो ला थर्ड बचे, जो 3 बचे हैं, उसमें से 10 तारीख तक 4 करनी थी, दैट इज ऑल्सो एंड, आज खत्म हो गया वो भी। सो 2 इंसेंटिव अभी भी बाकी है,
Second, sorry, first is supervisor until 20th November, and second is 8 cc in front, and you will qualify Uttarakhand trip. Got it? याद है ना? पता है? सो अभी कौन कौन काम करेगा उस पे? पक्का? अंकित नहीं करना क्या? किस्मत भरोसे रहना क्या भाई? हाँ, ठीक है, ओके। दीक्षित, तुषार, खुशी, कैमराज ऑफ है भाई आपके। दीक्षित का तो आई थिंक कैमरा खराब है कुछ। ओके, नो प्रॉब्लम। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम उन चीजों पे डिस्कस करते हैं कि किन चीजों से हम बाकी चीजों तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, किसको रिग्रेट वगैरह हो रहा है कि काश मैं भी 10 cc वाले में आ जाती, कुछ चीजें हो जाती, दुख दर्द पीड़ा, कुछ चीजें। ओके, डोंट वरी, ये सब कुछ भी कम होगा, एंड बहुत स्मूथली सारी चीजें हो जाएगी। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या चीजें करनी है जिससे हम बाकी चीजें कर सकते हैं। क्या चीजें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करने से, जो करने से क्या हो सकता है, जो करने से 4 cc, 6 cc, या फिर ये जो इंसेंटिव्स हैं इन तक हम पहुंच सकते हैं। ये जो इंसेंटिव्स है इन तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं बात बता दूं ना, हमारे पास दो नहीं तीन क्वालिफायर्स हैं। हमारे पास दो नहीं तीन क्वालिफायर्स हैं। ठीक है। हाँ, वो मैं बता दूंगा आगे। अब थर्ड जो है वो तो मिस्टीरियस है। ठीक है, बट ठीक है, अपने कुछ बड़ी बातचीत है तो वो ज्यादा है। ठीक है। हाँ। सो नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी देखो सबसे, जो अभी तक जैसे मुझे लगता है हमने 10 दिनों के अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीजों से एक्सक्यूज दिए होंगे, बहुत सारी चीजों को प्रोकास्टिनेट करा होगा, सीरियस नहीं लिया है, क्लैरिटी नहीं थी, ये सब कुछ चीजें हो सकती है। बट डू यू थिंक कि एक्सक्यूज, ठीक है, और एग्जीक्यूशन, ये दोनों एक जगह पे हो सकता है? एक्सक्यूजेस एंड एग्जीक्यूशन दोनों एक जगह पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते। दोनों एक साथ होना मतलब कुछ होता ही नहीं है वहां पे, वो दोनों हो ही नहीं सकते कभी। सही बात है। तो अगर आप देखो मुझे, आप अगर बता दो, जैसे अगर मान के चलो अंकित अगर मुझे आकर बताए, कायनात अगर मुझे बताए कि भाई मैंने तो ये करा था, एंड इस चीजों को ये करा, उस चीजों को वो करा, मैंने करा लेकिन मेरा नहीं हुआ। ठीक है। देखो एफर्ट्स मुझे तो पता ही है ना, आई एम नॉट अ सीनियर सोरिंग मैनेजर कि मेरा इतना ज्यादा ध्यान नहीं है कि मैं आपको देख ना सकूं, या फिर मेरे पास और बहुत बड़ी टीम है जिसकी वजह से मेरा आप पे ध्यान नहीं है। राइट। मुझे तो पता है ना आपका। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चीजों को एक्सक्यूजेस के मोड में लेके जा चुके हो, ठीक है, उनका अगर एग्जीक्यूशन नहीं है, बट यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कोई फायदा नहीं उस चीज का। कोई फायदा, कोई भी नहीं है फायदा उसका। अगर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, अगर आप बहाने दे रहे हो, देखो क्या बहाने आप मुझे दे सकते हो? ठीक है, हाँ दे सकते हो ऑब्वियसली। अगर आप बहाने मुझे दे रहे हो, मेरा तो नुकसान नहीं है, मेरा तो नुकसान नहीं है, बट आप बहाने मतलब मुझे तो दे ही सकते हो, साथ साथ खुद को भी तो देते ही हो। बहाने खुद को भी तो देते ही हो ना। अच्छा, बहाने मतलब कैसे, क्या कुछ बहाने, कौन से बहाने? कौन से बहाने? जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, बिजी और प्रोडक्टिव रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। द मेजर डिफरेंस इज बिटवीन बिजी एंड प्रोडक्टिव। डू यू नो? अच्छा, वो क्या होता है पता है? मैं मान के चलो यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, मीटिंग से लगभग 10-15 मिनट पहले क्या हुआ था, एक लड़का आया था, महाराष्ट्र का ही है, मेरा दोस्त ही है। वो आया मेरे पास भाई, मतलब मैं अनमोल सर के कैबिन से बाहर आ रहा था उस टाइम पे, ठीक है। आया मेरे पास एंड कहता है कि भाई तूने न्यूज़ देखी? मैंने बोला नहीं, क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे इस जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारा कुछ, मैं कोई एनआईए या फिर मैं कोई सीआईडी वगैरह इस टीम का तो पार्ट नहीं हूँ कि मैं तुरंत तहकीकात पे लग जाऊँ। बट एक चुल होती है देखना। तो मैंने 5-10 मिनट लगा दिया, उसके बाद लेट गो कर दिया, भाई मेरी मीटिंग है, मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये एक पार्ट है। ठीक है। अब अगर मैं चाहता तो उस जगह पे, या फिर चलो अगर मीटिंग थोड़ी सी बड़ी चीज हो जाती है, अच्छी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जो
एक हाई प्रायोरिटी के अंदर आती है। बट अगर उस जगह पे मान के चलो मेरे पास किसी का कॉल आ रहा है, सपोज अंकित का कॉल आया कि भाई एक ऐसे ऐसे क्लोजिंग है, कर दो, ठीक है, और अगर मैं उस कॉल को इग्नोर मार दूं, ठीक है, दैट टाइम आई वॉज बिजी, बट अगर मैं उस कॉल को मतलब रिसीव कर लेता हूँ एंड वो क्लोजिंग कंटिन्यू करने लग जाता, दैट कॉल्स प्रोडक्टिव। ठीक है भाई, अभी तो बता दिया था ना, मीटिंग में ध्यान दे तो करना जरूरी होता है क्या? हाँ, तो जो मैं बता रहा था कि एक तो हो जाता है इंसान बिजी, मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, किसी का कॉल आ रहा है, मैंने साइड हटा दिया, दैट टाइम आई वॉज बिजी। कि बिजी हो क्या फर्क पड़ता है उसमें? ठीक है, बिजी तो इंसान रील स्क्रॉल करने में, बिजी तो इंसान रील स्क्रॉल करने में भी है। हर एक चीज कहीं पे भी जाओ यार, किसी भी चीज के लिए इंसान बिजी है। ठीक है, अब मैं चाहने मतलब बोलने को तो बोल दूं कि मैं मीटिंग दे रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, तो बिजी की जगह पे मैं प्रोडक्टिव हूँ ना, यहाँ पे ये तो मेरे वर्क के रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा कि आप बिजी हो या प्रोडक्टिव हो। अगर आप वर्क के रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल प्रोडक्टिव। अगर आपका काम प्रोडक्ट मतलब आपकी सारी 24 घंटे में से आपका अच्छा खासा टाइम, जैसे मान के चलो मिनिमम 8 से 10 घंटे, इफ यू आर वर्किंग एज अ फुल टाइम, ठीक है, तो आपको आपके 8 से 10 घंटे यहाँ पे प्रोडक्टिव निकालने पड़ेंगे। 8 से 10 घंटे आपको प्रोडक्टिव निकालने पड़ेंगे। नो मैटर कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, अपलाइन को 10 बार कॉल कर लो कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। यू हैव दिस राइट्स कि आप बताओ मुझे। ठीक है, एंड ये चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अपलाइन को 10 बार कॉल करके पूछो, ये मुझे बहुत लेट समझ आई है, बहुत लेट समझ आई है मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे में हेजिटेशन थी कि मैं मेरे अपलाइन को कैसे कॉल कर लूँ। बट मैंने वो हेजिटेशन खत्म कर दी भाई। और हेजिटेशन हो रही है तो उसको कौन खत्म कर सकता है? मैं। प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ तो उसको कौन खत्म कर सकता है? मैं। सीसी करनी है, किसको करनी है? मुझे करनी है, मैं कर सकता हूँ। सिंपल बात है ना। जो चाहिए वो खुद के लिए, तो करना किसको पड़ेगा? खुद को। सिंपल। करना किसको पड़ेगा? खुद को ना। एज सिंपल एज दैट। अगर मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी और के लिए क्या करूंगा भाई? अगर मैं खुद के लिए ही नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी और के लिए तो मैं बोल ही नहीं सकता कि मैं किसी और के लिए करूं। इस चीज को समझो पहले आप। समझ नहीं आ रही ना, अगर चीजों की क्लैरिटी नहीं हो रही है, कॉल अपलाइन 10 बार पूछो कि मैम समझ नहीं आ रहा है, बताओ मुझे, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे बताओ। ठीक है, ये चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इवन मैं अभी 2-3 मिनट मतलब आई थिंक 1-1.5 घंटे पहले किसी से बात कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे मैंने कॉल पे बताई थी कि 10 बार कॉल कर लो, फर्क नहीं पड़ता, बट करो। करने से क्या बेनिफिट है? हेजिटेशन भी कम हो जाएगी, बट फॉर ग्रांटेड मत लो। सबसे अच्छी चीज, फॉर ग्रांटेड मत लो अपलाइन को। ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, अगर आपको मान के चलो विजन नहीं है, ठीक है, अगर आपको चीजों के लिए आपको 2 सीसी भी करनी है, कैसे करनी है, ये इस चीज का एक रोड मैप टाइप एक विजन नहीं है। जैसे मान के चलो अगर आपको कॉलेज जाना है, लेकिन कॉलेज तक जाने का आपको विजन ही नहीं आ रहा है, कि मतलब एक विजुअलाइज होती है ना चीजें आंखें बंद करने के बाद। जैसे अगर अंशिका, मैं आपको बताता हूँ कि अंशिका आंखें बंद कर लो एंड आप ऐसे एज्यूम कर लो कि आप कॉलेज वगैरह जा रहे हो, तो वो आपके सामने वो रोड मैप वगैरह चीजें बन रही होती है। जस्ट सेकेंड ना। हाँ, तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, तो अगर आपके पास उन चीजों के लिए क्लियर विजन नहीं है कि भाई ये अगर मैंने मान के चलो 4 सीसी करनी है तो कैसे करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए एटलीस्ट मुझे 3-4 इनिशियल्स निकालनी पड़ेगी। 3-4 इनिशियल्स के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे अपलाइन ने बोला है, सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है, मिनिमम 1 2 2 3 2 3 2 3 इनरोलमेंट्स का फ्लो डेली रखना है बस। ठीक है, बट क्या ये चीजें आपको क्लियरली पता है? इफ यू डोंट नो, तो यू हैव टू नो। यहाँ पे ये वो वाली लाइन, इफ यू नो यू नो, वो वाली नहीं चिपकेगी। ठीक है, यहाँ पे इफ यू डोंट नो यू हैव टू नो, आपको अगर पता नहीं है तो पता करके लेना पड़ेगा भाई। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आज सुबह का एक लेसन छोटा सा मैंने ले लिया था, किसी से बात सुनी थी मैंने। ठीक है, मेहनत हर एक जगह पे, फ्रॉड कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे बड़ी जो चीज है, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन है उस चीज का, फॉरएवर के अंदर स्पेशली इन अचीवर्स क्लब, यहाँ पे एजुकेशन है उस चीज का कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको पता है एक ना, जब मैं सुपरवाइजर मीट से आया था और रात को मैं आराम से सो गया था, ठीक है,
जब मैं सो रहा था उस टाइम पे, ठीक है, मेरे माइंड में थॉट आया, और आई थिंक मैंने चलो मैं आपको बाद में देखूंगा, और उसके ऊपर मैंने कंटेंट प्रिपेयर करना ही करना है। तो अभी मैं जब सोच रहा था ना, मेरे माइंड में थॉट बहुत सारे चल रहे थे, क्योंकि मैं बैठा अकेला ही था, मतलब लेटा हुआ था, तो उस टाइम पे ना बहुत थॉट्स आ रहे थे। थॉट लाइक कि नेगेटिविटी क्यों आती है, ठीक है, उन सब चीजों का, एंड मेरी क्लैरिटी के रिलेटेड, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम ना, मतलब विजन नहीं होता, जो अपनी जो फिर जो अपनी एनर्जी होती है ना, वो सस्टेन नहीं रहती है। अपनी जो एनर्जी होती है वो सस्टेन नहीं रहेगी उसके बाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्मॉल एक्टिविटीज जो अपना काम है, ठीक है, उनको स्मॉल एक्टिविटीज के अंदर कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। जैसे कि टू डू लिस्ट बना ली, एक दिन से हम स्टार्ट करेंगे, सिंपल चीज। कल क्या करना है उसके लिए आज बैठो, थोड़ा सा सोचो कल क्या कुछ करना है, अपना शेड्यूल कल का बना दो, सिंपल। भाई बहुत बिलियनियर्स की ये हैबिट है, कल क्या करना है आज सोच के देखो, ठीक है। बिलियनियर्स की हैबिट है, तो हम अगर वो हैबिट अभी से रखेंगे, कैरी करेंगे, तो कितनी बड़ी बात बन जाएगी। समझ रहे हो। स्मॉल एक्टिविटी, छोटी चीज है, ठीक है, वो कर लिया। सुबह थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का टाइम दे दिया लीड जनरेट करने के लिए, दोपहर में दे दिया, शाम को दे दिया, बीच बीच में 10-15 मिनट का गैप इधर दे दिया, चलते फिरते कॉन्टैक्ट्स वगैरह एक्सचेंज कर लिए हमने, लीड्स जनरेट वहां से करने पे ध्यान दिया। छोटी छोटी चीजें जब हम करने पे लगेंगे, तो सोच के देखो कहाँ तक पहुंचेंगे। फॉर श्योर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो छोटे छोटे जो एक्शंस है, ठीक है, उन तक पहुंचना है। अच्छा एक काम करते हैं अभी, विजन के ऊपर, विजुअलाइजेशन के ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, चलेगा। चलो एक सेकंड में गैलरी व्यू बना लेता हूँ। हम्म, एक काम करो, जिनके कैमराज ऑफ है वो तो इसका पार्ट नहीं बन सकते, जिनके ऑन है वो बन सकते हैं। एक छोटा सा काम करना है, सभी अपने आंखें बंद कर दो, और मैं जो बता रहा हूँ बस वो सोचो, सभी। हम्म, सभी। अश्विनी, अंकित कर लो भाई, स्पेशली इनविटेशन भेज दो क्या। हाथ निकालो और अच्छे से आंखें बंद करके बैठना है बस, और तो कुछ करना नहीं है। और किस किस के ऑन है, हेडलाइट्स ऑफ कर दिया। हाँ, नेक्स्ट। अब देखो एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ, मान के चलो अपनी सेम मीटिंग हो रही है 20 तारीख को, ठीक है, सेम मीटिंग हो रही है 20 तारीख को। अंकित मैं रिमूव कर दूं क्या। भाई वो सब नहीं चाहिए मीटिंग में। हाँ, सपोज 20 तारीख को अपनी मीटिंग चल रही है, ठीक है, सेम मीटिंग सेम टाइप से। उस टाइम पे मीटिंग के अंदर जैसे अभी हम कम लोग हैं, ठीक है, उस टाइम पे मीटिंग के अंदर लगभग लगभग 35 से 40 लोग हैं, सारे अपनी टीम के, ठीक है, लगभग 35 से 40 लोग हैं 20 तारीख के समथिंग। एंड उसके अंदर, ठीक है, मैंने आपका नाम ले लिया कि शी इज एंड ही, जिसने अपना सुपरवाइजर कंप्लीट कर लिया, मैं आपका नाम ले रहा हूँ वहां पे। मैं आपका नाम ले रहा हूँ वहां पे कि मैंने आपका नाम लिया है, एंड इन्होंने अपना सुपरवाइजर कंप्लीट कर लिया, अपनी 6 सीसी कंप्लीट कर ली, अपना ये कंप्लीट कर लिया, अपना वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब थोड़ा सा ना आगे सोचते हैं, ठीक है, जैसे 2-3 लोगों ने मैं सुपर मतलब सक्सेस डे वगैरह अटेंड करा ही था, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे का सोचते हैं, जैसे मान के चलो हम सक्सेस, आपने क्या करा, अब जो नेक्स्ट सक्सेस डे होगा, ठीक है, वो मार्च में होगा, ठीक है। तो आप मार्च में दिल्ली आयो, आप मार्च में दिल्ली आयो, एंड दिल्ली आकर, ठीक है, सुबह सुबह जल्दी हम सक्सेस डे पहुंचे, और वहां पे हम अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, किस चीज के लिए, सुपरवाइजर के सैशे के लिए। सुपरवाइजर के सैशे का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहां पे हम अपना नाम, अपनी आईडी, अपना आईडी प्रूफ वगैरह दिखा रहे हैं, और वहां से हम अपना सैशे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बाहर आकर क्या कर लिया, जैसे बाहर आया वो हमने गले में डाल दिया, एक छोटी सी पिन, एक छोटा सा कार्ड मिलता है सुपरवाइजर का, वो सब कुछ हमने कैरी कर लिया। एंड आफ्टर दैट हमने अच्छी खासी फोटो, मैं ही फोटोग्राफर हूँ, मैंने ही फोटो वगैरह क्लिक करे, एंड तुरंत ही मैंने आपको भेज दिया कि हाँ अब डाल दो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वहां से फिर हमने सक्सेस डे अटेंड करा है, एंड वहां पे हमें अलग सी क्लैरिटी मिली है कि अब हम एएम और मैनेजर कैसे फटाफट से कर सकते हैं। अब खोलो आगे। हम्म, कैसा लग रहा था, चलो साक्षी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बताओ साक्षी।
ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा था सर। अच्छा, क्या अच्छा क्या लग रहा था, मतलब सबसे व्हाट वाज बेस्ट पार्ट? बेस्ट। मतलब ड्रीम ही हो गया कि मतलब सुपरवाइजर तो ऑब्वियसली करना ही है। फिर उसके बाद जो रोड मैप मिलेगा वो तो बहुत ही अच्छा, मतलब मजे ही आ गए। मेरे को तो सोच सोच के ही मजे आ गए सर, होगा तब तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है कायनात। आई वाज ओवरवेल्म्ड ओवर द स्काईज वाली। वहाँ एक तरह से वो हो गया था, क्योंकि इट्स लाइक घिसते 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 जब फाइनली कोई चीज पूरी होती है तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी देती है। तो ये वाला सीन हो जाएगा। ठीक है अश्विनी। सोच के अच्छा लगा था कि ड्रीम जो सोचा था अपने वो पूरा हो रहा है सर। ठीक है। और हाँ। म्यूट कर लो। ठीक है मुस्कान आपको। ऑप्शन दिया मैंने। हाँ। Obviously अच्छा लगेगा, ड्रीम है सुपरवाइजर का तो वहां पे जाऊंगी, अलग ही हाइप होगी। चलो बढ़िया। बाकी दो खुशी के तो कैमरे ही ऑफ है। अब इन्होंने थे नहीं थे, आई डोंट नो। ठीक है चलो म्यूट कर लो आप अपने आप को, अगर कोई अनम्यूट है तो। हाँ देखो इसका मतलब पता है क्या, मैं आपको ये, इससे पहले तो कभी हमने इस टाइप की एक्टिविटी करी नहीं है, बट अभी करने का रीजन बस सिंपल है, ये कि हमें एटलीस्ट उस चीज का पता होना चाहिए कि हम जो चीज करने जा रहे हैं। ठीक है। ये चीज पता है आपसे पहले मैंने सोची है, ठीक है। अब मुझे करवाने वाला तो कोई नहीं था, तो मैं बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ भाई, मैं आज जब सक्सेस डे पे गया था ना, मेरे साथ का एक बंदा था जो एएम है, उसने पिन ले ली, रजिस्ट्रेशन करा, ये सब कुछ चीजें करी एंड अंदर गया, स्टेज पे एंट्री। एंड सुपरवाइजर्स की एंट्री नहीं होती है स्टेज पे, क्योंकि अभी बहुत सारे सुपरवाइजर्स बनते हैं। ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ, दैट्स वाई। तो वो एएम्स वगैरह जो होते हैं वो कम होते हैं, तो इस वजह से एंट्री, एएम कम मतलब लगभग वो भी 80 90 100 यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक 100 प्लस ही होते हैं, लेकिन एएम एक अच्छा प्रेस्टिजियस लेवल होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो दैट्स वाई एएम का रिकॉग्निशन वगैरह रखा जाता है वहाँ पे। तो मैं एएम वगैरह के लिए स्टेज पे पहुंचा, उसकी क्लिप अनमोल सर ने शूट करी है पर्सनली। एंड और भी बहुत सारे क्लिप्स वगैरह आगे डीएसएलआर से शूट हुई है, उसकी रील आएगी, वो पोस्ट होगी, एंड क्या वाइब होगी। मतलब ये चीज सोच कर ना, मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत फील हुआ अंदर से कि यार मस्ट ट्राई। तो अब देखो ट्राई इसलिए नहीं करना है कि जस्ट एक छोटी सी एक्टिविटी हो, क्या करना है, जस्ट एक एज ए एक्टिविटी मतलब करना है इसको, नहीं। एंड मैंने ये चीज सोच ली कि यार अगर मैं सिंपल सा एक छोटा सा 2 मिनट खुद के लिए निकाल कर, ठीक है, अगर किसी का कॉल आ जाए तो आधे घंटे तो हम आधे घंटे तो हम उस इंसान को दे देंगे, बट क्या एक 2 4 मिनट खुद को नहीं दे सकते क्या? जस्ट बैठना है, आंखें बंद करनी है एंड जस्ट सोचना है, विजुलाइज करना है, दैट्स इट। तो मैंने तो इसको अपने डेली शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया कि भाई ये तो मस्ट ट्राई है, ये तो मस्ट करना ही करना है। एंड ये तो करना ही करना, इस टाइप वाली मेरी चीजें हो गई है। एंड आई जेन्युइनली वांट कि आप भी सेम चीजें करो। एंड इन चीजों से ऑब्वियसली बात है आपको भी बढ़िया लगेगा ही लगेगा। ठीक है। एंड ये करवाने का मोटिव मेरा बस इतना ही है कि जब ये चीजें होती है ना तो हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं। आपका माइंड खुद को ही बोलेगा, मुझे आकर ये बोलने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, वो वाला नहीं है। वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मुझे वो चीजों की जरूरत नहीं है, आपका माइंड आपको खुद बोलेगा कि भाई हाँ, इट्स टाइम टू डू सम आउटसाइड, कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ हटके करने का टाइम है अभी, और करके दिखाना। गॉट इट। एंड कर लेंगे यार, फॉर श्योर कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पता है ये चीज करवाने का, देखो मैंने एक ना कोट मैंने आपको बताना, इवन मैंने किसी को बातों बातों में बता दिया था, बट एक कोट था जो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था, आई थिंक स्क्रीनशॉट लेके रखा था मैंने कहीं पे। एंड वो मुझे मतलब जब मैं पढ़ रहा था ना उसको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। आई डोंट नो व्हाई मतलब उसके अंदर एक ये था, मॉरल था उसके अंदर, बहुत अच्छा वाला। जस्ट अ सेकंड मैं आपको बताता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया। टोटल माइंडसेट, हाँ। ठीक है।
जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आएगी, मतलब सिंपल लाइन है, जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आएगी, जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। ठीक है, मतलब सिंपल से लाइन क्या बता रहे हैं, चेंज माइंडसेट। ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसी स्थिति है, ठीक है, वैसा माइंडसेट रखना नहीं है, जैसी चाहते हैं वैसा रखना है, सिंपल शब्दों में अगर बताया जाए तो। क्योंकि अगर हम अपना माइंडसेट शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम अपना माइंडसेट शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंड अगर हम अपना माइंड सेट यार होगा मतलब होगा या नहीं यहां से निकाल कर अपना बेस्ट दे देते, ऑल इन दे देते, यहां तक रख देते, होगा ही होगा, अगर इस जगह तक रख देते, ठीक है, तो फिर तो होना फॉर श्योर है, बाकी भी सारी कुछ चीजें लाइन अप होनी है, फॉर श्योर है ये तो, राइट, डैम श्योर सारी कुछ चीजें हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो, अब कुछ चीजें देखें कि हम मिनिमम 4 सीसी कैसे करें आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, देखें थोड़ा सा, पक्का। बट आई वॉन्ट टू प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि जो चीजें मैं बता दूंगा वो कल से ही, कल से क्या अभी से स्टार्ट होगी आफ्टर मीटिंग। कौन कौन करता है, एंड ऐसे भी जो मतलब पूरे लॉयल है कि नहीं कर सकते, हम पूरे हम्बल है कि हमसे नहीं होगा। इज एनीवन, अच्छा अंकित है, नहीं होगा भाई, होगा, ठीक है, हाँ, सभी से होगा, पक्की बात है, चलो ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली जो मैंने लिखी हुई थी टाइम ब्लॉकिंग, ठीक है, मिनिमम 2 घंटे ऐसे निकालो जो आपके फुल्ली प्रोडक्टिव होने चाहिए, विदाउट एनी डिस्टर्बिंग टाइप, विदाउट एनी डिस्टरबेंस टाइप, वो आपके 2 घंटे होने चाहिए। अब पता है, मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको ये लाइन तो बोल दी, लेकिन अगर मैं आपके हिस्सा आपके बारे में देखूं, जैसे गीता मैम का हुआ, ठीक है, अश्विनी का हुआ, हीना का हुआ, ठीक है, मतलब सारे सभी का अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके देखें, घर पे है, काम करना है, ठीक है, घर पे है, काम करना है, स्टडीज अलग से, खाना बनाना है वो अलग से, बर्तन धोना है वो अलग से, उन सभी चीजों के हिसाब से देखा जाए ना, 2 घंटों को साइड करके काम करना बहुत टफ टास्क होता है, होता है, राइट मुस्कान, सही बात है, मम्मी इधर से आवाज दे रही है, सही बात है ना, कि आज जा ये कर ले वो कर ले, कुछ ना कुछ और काम आ ही रहा है, कोई ना कोई घर में मेहमान आ जाता है, पानी दे दो, चाय पानी करो, बहुत कुछ चीजें चलती है, राइट साक्षी, तो फिर कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, एक चीज बता दो, साइड हो जाओ 25 मिनट के लिए, 25 मिनट के पोमोडोरो टेक्निक्स होती है, ठीक है, 25 मिनट के लिए फुली अटेंशन के साथ काम कर लो, 5-10 मिनट के लिए साइड हो लो, गैप मतलब ब्रेक ले लो, अगेन 25 मिनट के वो ब्लॉक चेन्स वगैरह बनाकर उनको अच्छे तरीके उनके ऊपर अच्छे से काम कर लो, वो जो आपको टाइम मिलेगा ना, टाइम फ्रेम 25 मिनट का, ठीक है, उसके अंदर काम कर लो। आपको अगर आवाज दी जाती है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना, रुक जाओ 5 मिनट, ठीक है, तो 5 मिनट रियल कर देना, सिंपल, ठीक है, तो खुद के लिए टाइम दे दो जिसके अंदर अटेंटिवली आपने काम करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, देखो, आज के हिसाब से अगर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले, आई डोंट नो कि बहुत कितने लोगों के लिए इस चीज का कुछ है नहीं है, आई डोंट नो जेन्युइनली कि एड्स सही तरीके से चलने लगी है आफ्टर दिवाली, ठीक है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स उड़ गए थे, बहुत सारे लोगों के एड्स रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो जा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ की, चलो कुछ रीजंस मैं आपको बता भी दूं तो भी वो थोड़े से कानों को टच करके जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, तो उससे बढ़िया ना ही बता दो। हाँ, तो रीजन ये है, सॉरी रीजन तो बहुत सारे, तो एड्स अभी एक्टिवली चलने लगी है, ठीक है, आवर एड्स रनिंग एक्टिवली, सो उस चीज का बेनिफिट हमें ये होगा कि लीड्स फ्लो के साथ चलेंगी, तो काम रुकेगा नहीं। लेकिन अभी के दिनों के हिसाब से अगर मैं आपको एक मॉरल दे दूं जो कि आपको लाइफ में काम आएगा ही आएगा, दैट इज कि भाई आप सीख तो लो ही लो, ठीक है, अगर जैसे मान के चलो, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, हीना सामने बैठी है मेरे, अगर मैं हीना को बोल देता हूँ, हीना पूरा काम हॉट मार्केट में ही काम करना है, सारे चाचा के लड़की को, मामा की लड़की को, बुआ की बेटी को, जो मर्जी लड़की लड़का जो दिख रहा है तुझे लपेट ले, मैं हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, क्लोजिंग धाए धाए क्लोजिंग चल रही है, 10 सीसी हो गई, सुपरवाइजर हो गया, बेचारी खुश है,
इनकम परसेंटेज बढ़ चुकी है, ठीक है, 25 से 33% हो चुकी है। जहाँ पे 6,700 800 आ रहा था, वहाँ पे 8,500 प्लस आ रहा है, इनकम बढ़ चुकी है। ये सब कुछ चीज़ है, ठीक है। जैसे ही वो कोल्ड मार्केट, अब हॉट मार्केट तो यूज कर लिया, एंड इसको खुद को नहीं पता कि हॉट मार्केट कैसे काम करता है, क्योंकि इसका काम तो मैंने करवाया था, इसका काम तो मैंने करवाया था। अब ये जाएगी कोल्ड मार्केट में काम करने के लिए, ठीक है। अब इसका क्या होगा, कोल्ड मार्केट में काम वगैरह स्टार्ट कर लेगी। मैम ये फ्रॉड तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, आपको किसने बोला है फ्रॉड है? मैम मुझे तो लग रहा है आपका फ्रॉड, तेरी ऐसी की तैसी, तूने फ्रॉड बोला। ले, दूसरा कॉल, कोई लड़की आ गई, ठीक है, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक ही मार दिया उस लड़की ने सीधा, किसी लड़की ने ब्लॉक मार दिया सीधा। ये रोते हुए आएगी, सर इसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। सर को सुर लग जाएंगे, ये चीजें होगी। उसके बाद थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो झेल नहीं पाएगी। द हार्श रियलिटी, वो झेल नहीं पाएगी वो सब कुछ। सिचुएशन, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव तो चलो ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव में तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन नेगेटिव फेज जो रहता है ना, वो झेल नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ की, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल सुना होगा ना, आई थिंक एग्जाम्पल चलो सुना ही होगा। जो मतलब गेहूं की खेती होती है, ठीक है, एक किसान होता है कि भाई तो जब भी मतलब अपने हिसाब से करता रहता है। जब धूप की जरूरत होती है धूप नहीं देता है, बारिश की जरूरत नहीं होती है बारिश इतनी डाल दे, पानी इतना छोड़ देता है कि वो फसल पूरी सीधी नीचे धरती पे लेट जाती है, इस टाइप से। तो वो भगवान से राइट्स मांगता है कि चलो मैं धरती चला लूं। वो जब धूप चाहिए धूप देता है, पानी चाहिए पानी देता है, सब कुछ अपने हिसाब से करता है, जब जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी। थोड़ा सा भी हार्ड टाइम नहीं आया। आफ्टर दैट जब कटाई होती है उस फसल की, तो उसके अंदर वो दाने जो होते हैं गेहूं के, वो निकलते ही नहीं है, आधे कच्चे पके इस टाइप से निकलते हैं, ठीक है। अब वो भगवान के पास अगेन चला गया कि भाई ये क्या हो गया, तो वो कहता है इसको थोड़े से भी तूने प्रॉब्लम झेलने ही नहीं दिया। जब जब जो चाहिए था वो मिल गया ना, सिंपल चीज। जब जो चाहिए था, धूप चाहिए थी धूप मिल गई, पानी चाहिए था पानी मिल गया। तो इसने हार्ड थोड़ी सी हवा से, इसने कोई भिड़ंत करी हो कि हवा बहुत तेज आ रही है फिर भी मैं खड़ा रहूंगा डटा रहूंगा, ये वाली तो कोई चीजें करी नहीं है ना इसने। तो इसमें होगा कैसे? मतलब एक सिंपल स्टोरी सुनी थी मैंने, वो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी यही है, मॉरल यही है कि देखो हार्ड टाइम देखेंगे तब जाके अच्छा टाइम आता है, ठीक है। अब मैं आपका एक सबसे बड़ा मिथ या माइंडसेट, बहुत सारे लोगों का नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों का हो सकता है, वो मैं आपको चाहता हूँ कि आपका ब्रेक हो, दैट इज फॉरएवर इजी है बट सिंपल नहीं है। फॉरएवर इज इजी बट नॉट सिंपल, ठीक है। अब मुस्कान, अंशिका, खुशी, खुशी सैनी, बहुत सारे लोगों के, अश्विनी, कानों से मतलब बालों को टच करके जा रहा है, अभी कानों से नहीं जा रहा, वो नीचे आना ही नहीं चाहता दिमाग में। पता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईजी है, घर पे बैठो, जैसे मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस ऑफिस में बैठा हूँ, लिस्ट ले चुका हूँ, टीममेट्स है मेरे, टीम के प्रोस्पेक्ट्स है मेरे, फ्रेंड के प्रोस्पेक्ट्स है, उसके अलावा इन्विटेशन है, उसके अलावा मीटिंग्स है, सेल्फ लर्निंग है, मेरे जो काम है वो जो मेरे वर्क्स है, ठीक है, जो मेरे टास्क है वो एकदम क्लियर है कि मुझे क्या करना है। सेम आपके घर पे बैठना है, अपलाइन से बात करनी है, लीड्स लेनी है, कॉलिंग करनी है, सेल्फ लर्निंग लेनी है, ट्रैकिंग भेजनी है, दैट्स इट, एंड ऑफ द डे। यही है, राइट। अब सिंपल है, बट क्या ये करना इजी है? इजी भी है, बट आपको बनाना पड़ेगा। मेहनत भाई हर किसी चीज में, मेहनत हर चीज में, ठीक है। मेहनत तो देखो, जैसे आज बॉम्ब ब्लास्ट कराया था, वहां पे जिसने वो प्लांट करा हुआ था उसने भी तो मेहनत ही करी थी, ठीक है। हरियाणा के अंदर आई थिंक मैंने वो भी पोस्ट देखी थी, एक डॉक्टर मिला 350 किलो आरडीएक्स के साथ, एक डॉक्टर मतलब एक टेररिस्ट था वो मिला है 350 किलो आरडीएक्स के साथ, ठीक है, इतना। मतलब भाई हर कोई मेहनत कर रहा है भाई, अपने अपने फील्ड के लिए मेहनत कर रहा है, सही बात है। उसका चलो मोटिव, उनका मकसद सेट था, ठीक है, मकसद क्लियर था उनका, ठीक है। बट मैं बताना ये चाहता हूँ कि क्या कुछ चीजें हो रही है भाई। अगर लोग उतनी चीज करने के लिए अगर क्रिस्टल क्लियर फोकस के साथ अगर रह सकते हैं, तो हमें तो छोटा सा मैनेजर करना है। 150 करोड़ जनता में से 60 लोगों का मैनेजर, 60 लोगों को एएस बनाना है, 60 पीपल्स, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ओनली, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब जो डॉक्टर था वो तो पकड़ा गया, चलो बहुत बड़ी बात है कि अगर वो उतना सब कुछ चीजों का वो धमाका हो जाता तो पता नहीं क्या कुछ होता। बट अगर उतना बड़ा अगर मिल गया, वो पकड़ा गया, अच्छी बात है ऑब्वियसली।
बट अगर वो जो बंदा था, क्या उसको नहीं पता था कि आगे रास्ते पे मौत ही है? उसको तो उस चीज का भी क्लियर था। बट हमें तो अपना पता है ना कि अपने रास्ते पे क्या है। आई नो मैं बहुत वियर्ड एग्जांपल के साथ रिलेट करके बता रहा हूँ, बट बहुत रिलेटेबल भी यही है। कायनात क्या कह रही हो? बताओ बताओ। बॉम्ब ब्लास्ट और गन पाउडर सब आपके दिमाग पे चढ़ के बोल रहा है। नहीं, अभी वो चढ़ ही चुका है ना, इतने थोड़े टाइम पहले ही, कितना ही टाइम हुआ है, आधे पौने घंटे पहले ही तो देख के सुना था ना। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ ना, इतने क्रिपी, कितने ब्रुटल टाइप सीन देखे थे ना मैंने कि कांट एक्सप्रेस वो वाला सीन, ठीक है। तो लोग अगर उस लेवल तक उनके चीजों के लिए जा सकते तो हमारा तो क्लियर है ना अंशी का। सही बात है। हमें क्या है, घर पे बैठो, काम सिंपल है, काम सॉरी इजी है, बट थोड़ा सा सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है इट मीन्स क्या है कि हमें थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा, ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपनी चीजों की। अब जो बंदा, जो डॉक्टर, ठीक है, जो कि डॉक्टर नहीं था लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, वो बंदा पकड़ा गया। अब क्या वो मुंह खोलेगा? इजीली नहीं खोलेगा, वो तो मौत एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन वो बताएगा नहीं ना। सिंपल बात है। इस टाइप से चीज है, उसने तो खुद के लिए ओनरशिप ही ले ली ना उस चीज की कि हाँ ये तो मेरा ही है और मैं ही करूंगा। इस टाइप से एज एज जस्ट लाइक दैट कि हमें अपने काम की ओनरशिप लेनी है, सिंपल। अब आपने मुंह खोलना ही है नहीं खोलना, इस टाइप वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अपना काम है, अपने काम की जिम्मेदारी खुद की है, ठीक है। अपलाइन की जितनी चाहिए हेल्प ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, जो करना है करो, लेकिन करो, ठीक है। सिंपल चीज है, काम खुद का है। सिंपल, छोटे छोटे टास्क से अंदर डिवाइड कर दो और एक एक करने शुरू कर दो। आपने 5 टास्क लिख लो कल के लिए, ठीक है। 5 टास्क लिख लो, एक कंप्लीट करो, टिक लगा दो। आपका माइंड आपको खुद बोलेगा कि भाई बाकी 4 भी बहुत ईजी है, फटाफट से हो जाएंगे, कर ले। सही बात है मुस्कान? बहुत सही बात है, सिंपल है। बहुत सही तरीके से हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग इज इक्वल टू ग्रोथ। अगर मान के चलो आपकी जो काम, जैसे मान के चलो मैंने अगर बोल दिया है कि 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 4 सीसी कंप्लीट करनी है। 3 तारीख का रात, 3 तारीख को ही आपकी ट्रैकिंग होनी बहुत जरूरी है कि अब मुझे अगर 4 सीसी करनी है तो क्या मेरे पास कुछ प्रोस्पेक्ट्स है? नहीं है, चलो मुझे प्रोस्पेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, कल ये करूंगा। कल रात को मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि मेरे पास कितने प्रोस्पेक्ट्स है, कितने प्रोस्पेक्ट्स आ गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह के बाद मतलब आपको डे बाय डे ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैकिंग इज इक्वल टू ग्रोथ। जितनी आपकी अच्छी वाली ट्रैकिंग होगी, अपलाइन को आप दे रहे हो वो वाली लीड्स की ट्रैकिंग। अब पता है एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैंने ट्रैकिंग बोली, आपने मुझे ट्रैकिंग दे दी, ट्रैकिंग मैंने मांगे, ट्रैकिंग आपने दे दी, बट अगर वो एज अ फॉर्मेलिटी दी है, ठीक है, मुझे क्या है, मैंने लीड्स के लिए ट्रैकिंग, जो मेरा काम है मैं तो देखूंगा भाई, मुझे तो ट्रैकिंग चेक करनी है ना, मैं तो करूंगा। अगर मैं आज नहीं चेक कर रहा, मैं कल करूंगा, कल नहीं कर रहा परसों करूंगा, मेरे टाइम शेड्यूल के हिसाब से मेरा तो काम हो जाएगा, बट आपका, अगर एज अ फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो नहीं चलेगा। लीड्स आपको मैंने 20 30 40 50 100 जितनी लीड दी है, वर्क ऑन इट इन अ गुड वे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, एटलीस्ट खुद से चेक करो कि क्या चीजें हो रही है। मैंने अगर 5 वीडियो भेजे थे, 7 वीडियो, 8 10 वीडियो भेजे थे, ठीक है, तो उसमें से कितने का रेशो आया, मेरा रेशो मेरी चीज में कहाँ डाउन हो गई, ठीक है। अब अगर मैं मेरे रेशियो के हिसाब से बता दूं, मैं 4 वीडियो भेजूं तो 1 या 2 इनरोलमेंट तो कंफर्म है उसमें से, तो मुझे तो मेरा रेशियो क्लियर है ना। बट आपका क्या मैं आपका रेशियो सुधार सकता हूँ? बहुत हार्ड है। बहुत मतलब 99% है आपके इस फेवर में, 1% मेरे फेवर में। ये बात हो जाती है, मैं डॉक्टर पेशेंट को ठीक करने जा रहा हूँ, पेशेंट खुद बोल रहा है नहीं मुझे बीमार ही रहना है। ये वाली बात जो कि गलत है, राइट। एंड लास्ट जो सबसे बड़ी चीज है आप, ठीक है, जो कल करना है वो आज करना शुरू कर दो। जो कल करना है वो आज करना शुरू कर दो। इवन मैं पता है मीटिंग किस टाइम पे पोस्टपोन होने वाली थी अपनी, किस टाइम पे पोस्टपोन होने वाली थी मीटिंग? 8:43 पे जब मैं बैठा था, दैट टाइम आई गॉट वन पोस्टर, जैसे एज वी नो
हम्म, ये हमारी 9:30 पे मीटिंग चल रही है, महाराष्ट्र की जो सिस्टम लॉन्च हो रही है ना, उस चीज़ की मीटिंग चल रही है, शुरू है अभी। ठीक है। एंड 8:43 पे जब मैंने पोस्टर देखा था, दैट टाइम आई वॉज विद अनमोल सर कि सर मैं क्या करूँ, मीटिंग कर लूँ या क्या कुछ कुछ कर लूँ। ठीक है, दैट टाइम मैं, ये था कि मीटिंग पोस्टपोन कर देते, लेकिन कल तो करनी है, तो मैंने सोचा चलो आज हो जाएगी, कर लेंगे। तो कल करने वाली चीज़ें आज करना शुरू कर दो, कल लीड जनरेट करनी है ना, आज से स्टार्ट कर दो, क्या बिगड़ जाएगा। सही बात है मुस्कान, कल भी तो हॉट मार्केट पे काम करना ही है, आज से करना स्टार्ट कर देते। कुछ चीजें खुद के दिमाग से। अच्छा एक बात बताओ, मैं राइट हैंड से खाता हूँ, कोई लेफ्टी भी होगा, है कोई? अरे कोई तो हाथ खड़ा करो यार, इतना मैंने पूरी बेइज्जती करवा दी। ठीक है, अगर मान के चलो, मैं जोक्स अपार्ट, थोड़ा सा हंस भी लो। ओके, एक चीज सोच के देखो, कोई मेरी हैबिट है वो सेम आपकी नहीं हो सकती ना, ऑब्वियसली। कोई आपकी नहीं हो सकती सेम। सिंपल चीज मैं बताना ये चाहता हूँ कि सारी चीजें सेम नहीं होती है, ना ही कुछ उस तरीके से चीजें चल सकती है। ठीक है, तो आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ट्रैकिंग लिखना, टू डू लिस्ट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मान के चलो, वो जो गुटखा वगैरह जो होता है उसका एक छोटा सा पैकेट है, उसके ऊपर कोई ना कोई इमेज बनी होती है कि ऐसे कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, देखी होगी। जो शराब पी रहा है, जो वो कंज्यूम कर रहा है गुटखा वगैरह, उसको भी पता होता है खाने से खराब होगा, खाने से मेरे बॉडी ऑर्गन्स मतलब खराब हो जाएंगे, उसको भी पता होता है। सही बात है, उसको उसका पता है। जो पेशेंट है उसको भी पता है कि मैं मेडिसिन लूंगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, राइट ना। मैं मेडिसिन लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये तो हम उसको भी पता होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप में से किसी को भी, मतलब कोई भी हैंड रेज करे वो पर्सन जिसको ये पता ना हो कि क्या करने से सुपरवाइजर हो सकता है, क्या करने से सीसी हो सकती है। कोई भी ऐसा पर्सन जो हाथ खड़ा करे, नहीं सर मुझे नहीं पता। करो, करो। अंकित पता नहीं है तुम्हें? पता, ठीक है। अच्छा कोई, अरे थोड़े से हम्बल बनो यार। हम्म, ठीक है अंकित, चलो। आपको नहीं पता क्या भाई कैसे सुपरवाइजर बनते हैं? भाई फॉलो अप में दिक्कत आ रही है। अबे भाई पता तो है ना, फॉरएवर सॉरी, सुपरवाइजर कैसे बनते हैं, 10 सीसी कैसे होती है, सीसी कैसे होती है। भाई दिक्कत तो सारी वहीं आ रही है ना। तो फिर दिक्कत खत्म हो जाती है टाइम के साथ, काम करने के साथ। हाँ हाँ वही वही। हम्म, तो पता किसको नहीं है, पता हर किसी को है। पता तो उस बंदे को भी पता है कि जो गलत चीजें कंज्यूम कर रहा है उसको भी पता है कि इस चीजों से मेरा ये नुकसान हो सकता है, पता हमें भी ये चीजें करने से सुपरवाइजर हो सकता है, पता हमें भी ये चीजें करने से एएम मैनेजर हो सकता है। तो मैंने मेरी चीजें अंडरस्टैंड कर ली, एंड आई होप कि आप अपनी साइड से चीजें अंडरस्टैंड कर लो। ओके, सो जस्ट गिव मी ओके, सो आई एम बैक।
ओके, सो अभी सब कुछ चीजें क्लियर आई होप हो चुकी है। अच्छा, अभी के लिए कुछ इंसेंटिव और दे दूं? हेलो? और नेक्स्ट डेज के लिए डू यू वांट? सो इफ यू वांट देन मैं दे सकता हूँ, बट बहुत सारे लोगों के चेहरे ऐसे क्यों दिख रहे हैं कि सर कोई बात नहीं, चाहिए ही नहीं हमें। कोई नहीं सर, हमें नहीं चाहिए, ऐसा कोई है कि कोई बात नहीं, लेट गो, रहन दो, ये वगैरह वगैरह? भाई मेरा तो बेनिफिट ही है, मेरे तो बच ही जाएंगे। अच्छा, चाहिए पक्का? तो गर्दन तो नॉड वगैरह कर दो थोड़ा सा कुछ। पक्का चाहिए? ठीक है, चलो बढ़िया है। देखो, सेम मैंने आपको लास्ट के 3rd of November को इंसेंटिव जो दिया था, ठीक है, उसके जो 2 क्वालिफायर है, और दो तीन है, जो दो है, एज वी ऑल नो, फर्स्ट इज कृतिक एंड सेकंड इज दीपिका। ठीक है, चलो मैं दोनों को अनम्यूट कर लेता हूँ। हम्म, चलो कर लो, अनम्यूट कर लो। एंड स्पॉटलाइट, कृतिक कहाँ चला गया? यस भैया। ठीक है। हम्म, तीनों लोग स्पॉटलाइट पे। एंड बेस्ट थिंग ये है कि तीनों की 4-4 सीसी हो चुकी है, जो थर्ड इज मी। ठीक है, तो मैंने भी मेरी कर ली है कंप्लीट। एंड वो कैसे क्या कुछ चीज़ें, वो तो सारे कुछ ऑलरेडी हमें पता ही है। अभी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे होती है, क्या होती है चीज़ें, ठीक है, पता है, बस करना बाकी है। ठीक है। अच्छा, मैंने जो 10 सीसी पे, सॉरी 10 तक 4 सीसी पे जो इंसेंटिव दिया हुआ था, दैट वाज फैमिली डिनर। ठीक है, फैमिली डिनर। अब अगर वो सेम तरीके से, जैसे एक ऑब्वियसली बात है, अच्छा एक बात बताओ, क्या एक डिनर की बात है? नहीं है, एक डिनर की तो बात नहीं है ना। बट बात ये जरूर बनेगी कि इसने कुछ करा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, फैमिली को लेके चला गया और खुद के पैसों से इसने एक अच्छा मील खिला दिया उनको। ठीक है, जिससे ऑब्वियसली बात है, दे विल हैप्पी, दे फील हैप्पी। सही बात है, सिंपल चीज। सो कैसा क्या कुछ चीजें लग रही है सॉरी दीपिका? हम्म, सर मेरा तो बहुत बढ़िया, मतलब आपको तो पता ही, बिल्कुल एंड मोमेंट में मैंने लास्ट की जो 2 सीसी डाल लिया है। ये हो गया था कि अटक गया, नहीं हो पाया। एक बार ये होगा, आपकी आपने ही बोला था कि एक बार इंसेंटिव क्वालिफाई करो, फिर क्वालिफाई करने में मजा ही आता है। मैंने ऑफिस में जो वो एनरोलमेंट वाला किया था ना, आय हाय, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा मैंने किया है। एंड उसके बाद फिर मेरा ये होगा कि भाई इंसेंटिव, एक मीटिंग में सुना भी था कि इंसेंटिव चेंज करो, लेवल अपने आप चेंज होते चले जाएंगे। तो फिर अब ये था कि भाई 4 सीसी का हो गया, देन उसके बाद सुपरवाइजर भी हो जाएगा, लेवल भी हो जाएगा, काफी कुछ चीजें हो जाएंगी जो सोच रखे हैं। तो चलो बढ़िया। बहुत बढ़िया। आई अप्रिशिएट यू कि हमेशा साथ में रहते हुए काम करा ही है। एंड ऑफिस आने का बेनिफिट तो है, क्योंकि ये दोनों साथ में रहकर ऑफिस में ही मेरे साथ ही काम करते हैं, दीपिका भी कृतिक भी। तो कृतिक, तेरा कैसे क्या कुछ है भाई? भैया मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगा कि हम्म, एक तो इतने टाइम से कुछ भी नहीं होने लग रहा था, आपको पता ही है सब कुछ, लेकिन इस मंथली में ही 10 डेज से पहले पहले ही दोनों हो गए, 4 सीसी कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, एंड एक इंसेंटिव भी क्वालिफाई कर लिया। अब पूरा कोशिश रहेगा एंड डेफिनेटली है कि जो 20 तारीख वाला इंसेंटिव है वो भी क्वालिफाई कर लूँ। चलो फॉर श्योर। एंड देखो, एक छोटा सा अगर हम मतलब कमिट कर लेते खुद के साथ, ठीक है, तो बहुत सारी कुछ चीजें हो जाती है। ठीक है। एंड अभी जैसे थोड़ी देर टाइम पहले हमने जो विजुअलाइजेशन करा था, ठीक है, थोड़े टाइम पहले जो हमने विजुअलाइजेशन करा था ना, वो सेम उस तरीके से चीजें भी वर्कआउट करनी है। प्लान मतलब जो चीजें हमने सोची हुई है, जिस तरीके से सोची है, वो सारी कुछ चीजें हो जानी है, वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। सही बात है ना? यस। अब देखो, सिंपल चीज अगर मैं बता दूं, अब ये दोनों 10 तारीख तक के लिए दोनों आए, ठीक है, 20 तारीख तक के लिए सुपरवाइजर है, ठीक है। एक सेकंड। सो जो मैं बता रहा था, अब अगर मान के चलो सुपरवाइजर तक, ठीक है। अच्छा, पता है उन सब चीजों से ज्यादा, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ी चीज अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, दैट इज
रियल एक्शंस जो मैंने मैकबुक एक पर्सन को दी हुई थी, आपने मीटिंग के अंदर देखा होगा। एंड वहां पे मैंने मैकबुक ऐसे ही नहीं थी कि एक कल्चर बिल्ड होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। आई हैव माई ओन मैकबुक, ठीक है, सेल्फ अर्न। बट उस मैकबुक से ज्यादा बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि भाई उस बंदे ने भी एफर्ट्स डाले थे। एंड आई नो 6cc करनी है तो एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तो खुद की मैकबुक है, इवन उससे थर्ड 3-4x जो बेटर वर्जन, बेस्ट वर्जन वाली जो है वो मेरी पास है, खुद की सेल्फ अर्न। वो तो एक मैकबुक एयर थी, ऑल्दो चलो वो तो फ्री में मिल रही है, मुझे रखने में क्या था, लेकिन वो तो मैंने उस बंदे के एक्शंस प्रमोट होने के लिए दी हुई थी। सो आई जेन्युइनली वांट टू अप्रिशिएट कि जिन लोगों ने, जैसे साक्षी है, उसने फुल ट्राई करा हुआ था कि सर मैं तो करूंगी, मेरा हो जाएगा। बट अगर नहीं हुआ तो क्या रोने वाली बात है? नहीं है। आई जेन्युइनली दिल से अप्रिसिएशन है आपको कि आपने, मतलब जो चीजें बेसिक्स एंड सब कुछ चीजें जो होती है वो फॉलो करते हुए आपने बहुत अच्छे अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखे हुए थे, ठीक है। एंड सबसे मतलब जहां तक मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन वाली चीज है। एंड अगर ये सेम चीजें नेक्स्ट 10 से 15 दिनों के लिए रहेगी तो आप सोच के देख लो, जो अभी ग्राफ यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। सही बात है। बट अब अगर देखा जाए, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि नीचे उतरना, जो कि गलत है। एफर्ट्स डाले, नहीं मिला, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मिलेगा। आई थिंक कुछ बेटर सोचा होगा, सिंपल चीज, ठीक है। तो ये चीज है। एंड देखो, अभी अगर मैं नेक्स्ट इंसेंटिव के लिए अगर बता दूं, नेक्स्ट इंसेंटिव अच्छा दे दूं, पक्का। चलो अभी तक मान के चलो जिनकी 0cc है, ठीक है, वो अगर सेम, ठीक है, जिनकी 0 है, मुझे पता है किसकी कितनी कहाँ तक किस डेट तक बिल है, ठीक है। अनम्यूट कौन है? कृतिक म्यूट कर ले सभी, हाँ। चलो मैं दोनों को भी ये कर लेता हूँ, रिमूव स्पॉटलाइट। ठीक है, जो मैं बता रहा था बात, कि जिनकी अभी तक 0cc बिल है स्टिल, अगर वो 10 से 20 तारीख के बीच में, चलो पहले तो 7 दिन, एक हफ्ता मिला था, अभी 10 दिन दे रहा हूँ, ठीक है, सेम 4cc, ठीक है, जिनकी अभी तक 0cc बिल्ड है, अगर वो अभी ट्राई करते हैं 20 तारीख तक 4cc करने की, सेम रिवॉर्ड, सेम सेम, मतलब यहाँ पे टारगेट तो कुछ नहीं है, सेम रिवॉर्ड आपको मिलेगा, सेम जो टास्क है वो कंप्लीट करने पे। अच्छा अभी क्या 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 लगता है किस किस का हो जाएगा? अंशिका, गीता मैम, खुशी, मुस्कान, आपको नहीं लगता? चलो बढ़िया है। अब सबसे बड़ी चीज, जिनकी सीसी बिल्ड है उनका क्या, उनका भी करे कुछ? मतलब देखो, अगर अभी थोड़ा सा चेंज करे, थोड़ा सा इसको, तो 10 से 20 तक 4cc, सेम डिनर, लेकिन ठीक है, जिनके अभी तक बिल हो चुके हैं उनका क्या, ठीक है। जो 20 तारीख तक गिफ्ट था, ठीक है, वो गिफ्ट 20 तारीख तक ही रहेगा। बट जैसे साक्षी है, ठीक है, बेचारी ने बिल करी हुई भी है एंड थोड़े के ऊपर रह गई है, ठीक है। बट आपको क्या होगा, अगर आप मान के चलो 20 तारीख तक जिनकी सीसी बिल है, ठीक है, अगर आप 20 तारीख तक 6cc तक अगर पहुंच जाते हो तो सेम आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड ना। हाँ, तो जो चीजें बता रहा था कि जिन्होंने करा हुआ है 20 तारीख तक 6cc, एंड देन यू विल गेट सेम इंसेंटिव, सेम रिवॉर्ड, ठीक है। एंड अगर आप 25 तक सुपरवाइजर कर लेते तो भी आपके लिए वो गिफ्ट मिल जाएगा। गॉट इट। अच्छा, इस नोट पे मैंने जैसे आपको बता ही दिया था, अनमोल सर वो भी 1 मिनट के अंदर अपने पास रहेंगे, साथ रहेंगे, ठीक है। एंड जहाँ पे बहुत कुछ चीजें मिलेंगी आपको, वो चीजें मतलब मिलेंगी जिससे ये जो कुछ इंसेंटिव का बताया मैंने वो कंप्लीट हो सकती है। रेडी? चलो जस्ट अ वेट।
हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप सारे बहुत अच्छे हो गए। ऑल दी कोर्स कोर्स हैं ये सारे या फिर 3 मिनट मतलब सारे ही हैं? ठीक है। बहुत बढ़िया। तो भाई तुम सारे मेन मेन लोग हो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। एंड इस मीटिंग को मतलब ज़्यादा देर के लिए मैं हूँ नहीं, बट जितनी भी देर के लिए हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट मैसेजेस ज़रूर दूंगा। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन दीपिका और कृतिक को 10 तक 4 सीसी करने के लिए। बहुत बढ़िया यार, अप्रिशिएबल। पता है ये इससे पता लगता है कि कॉन्स्टेंटली आप लोग लगे हुए हो, और 1-2% 5-10% की मेहनत शायद आपकी ज्यादा है बाकी लोगों के मुकाबले। बिकॉज 10 तक 4 ऐसा नहीं है कि आपने 4 तारीख को किसी को सेशन दिखाया, उसने 10 तक सीसी कर दी। पॉसिबिलिटीज हैं, बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम रेडी करते आ रहे हैं, लोगों को करते आ रहे हैं पिछले महीने से, वो डिले हो के फिर इस महीने उन्होंने बिलिंग करी। या जैसा भी आप लोगों ने हो सकता है फ्रेश भी एकदम रेडी हो गए हो, या कैरी फॉरवर्ड हुए हो लास्ट मंथ से। जैसा भी है, बट आपने रिजल्ट निकाला, 10 तक 4 करी। सो यू आर एन अचीवर, सो यू डिजर्व एप्रिसिएशन। तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे ही लगे रहो। 10 तक 4 मतलब 30 तक, एटलीस्ट 10। 10 तो पक्का आप तो कर लोगे भाई। अगर अभी भी 10 छोड़ दी ना, तो जितनी तारीफ हुई है 10 तक 4 करने के लिए, उतनी ही फिर अच्छे से बेइज्जती भी करी जाएगी 30 तक 10 ना करने के लिए। और अगली मीटिंग में फिर तुम दोनों को मैं पॉइंट आउट करूंगा इन सब के आगे, तो देख लो, अब इज्जत पे सवाल है। 30 तक 10 होनी चाहिए कैसे भी। बाकी बाकी लोगों को मैं मैसेज देना चाहूंगा, इनफैक्ट सभी को। देखो होता क्या है, अभी जो आप लोग काम कर रहे हो, हर बंदा भाग रहा है मैनेजर करने के पीछे। अब आपके जैसा काम हर कोई कर रहा है भाई, है ना? जो काम अंशिका कर रही है वही दीपिका कर रही है, वही अंकित कर रहा है, वही खुशी कर रही है, वही मुस्कान कर रही है, वही कृतिक कर रहा है। तो आप कैसे मैनेजर बनोगे? आप कैसे अलग कर सकते हो किसी से कुछ? बताओ। आपने ऐसा क्या करा जिससे आपका काम हो? हर बंदा वही तो कर रहा है, कॉलिंग करता है, इनविटेशन फॉलो अप क्लोजिंग कर रहा है। आपने क्या करा ऐसा? तो होता क्या है, हमें ना 1% एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है। अब वो एक्स्ट्रा क्या होता है? जैसे कोई पर्सनल ब्रांडिंग कर लेता है, वो एक्स्ट्रा में आ गया, वहां से वो लीड्स जनरेट कर रहा है। कोई पर्सन एड्स बढ़िया सीख लेता है, वो खुद के लिए एड्स रन कर रहा है, और एड्स ऐसे सीख गया, इतनी बढ़िया सीख गया कि वो अपनी टीम में क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड कर पा रहा है, खुद भी क्वालिटी लीड्स पे काम कर रहा है, जिससे वो 3-4 महीने में मैनेजर बन रहा है। आपको फाइंड आउट करना है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो नहीं कर रहे। यही एक डिफरेंस होता है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को सेपरेट कर देता है एक अचीवर से। फाइंड आउट योर एक्स्ट्रास, और उन एक्स्ट्रास पे काम करो, या फिर एक्स्ट्रा चीज कुछ डेवलप करो। समझ गए? बाकी ट्रिप मत भूलना बिल्कुल भी, है ना? निक नॉकिंग होती रहनी चाहिए ट्रिप की। ज्यादा मेरे से तो डेली बात होती नहीं है आपकी, बट खुद से नॉक करा करो। और आप लोगों के लिए ट्रिप कितनी सीसी पे? कितनी सीसी पे? 8 सीसी पे। ठीक है, 8 सीसीज ओनली। और 2 लोग ऐसे बैठे हैं जो 4 कर चुके हैं, आपकी तो बस 4 रह गई। बहुत बुरा लगेगा जब उत्तराखंड नहीं जाओगे ना। और आपको तो स्पेशली बुलाएंगे हम सी ऑफ करने के लिए बस से, कि आप खड़े हो ऑफिस में और यहाँ से हम बस से निकल रहे हैं, हमें देखो जाते हुए। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। करो ट्रिप भी अच्छे से क्वालिफाई करो, एंड वर्क ऑन योर बिजनेस। बिजनेस के सिर्फ अंदर अंदर काम मत करते रहो, बिजनेस के ऊपर काम करो। ऊपर वही एक्स्ट्रा कुछ चीजें, जैसे मैंने ब्रांडिंग करके अपना नाम बनाया, मुझे एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स मिली, मैं पहला सप्लायर बन गया। आप भी एक्स्ट्रा चीजें करो, जिससे आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है? ऑल राइट, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, गुड लक। और मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा से अगली मीटिंग में। टिल देन यू गाइस कंटिन्यू। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, स्टोरीज बनाई है? बहुत अच्छी बात है, नाइस। मीटिंग्स के स्टोरीज दिखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने 5-6 टाइप की स्टोरीज बताई थी आपको, बनानी जरूरी होती है। प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, पोस्टर एंड सेल्फ लर्निंग। एंड उसके साथ साथ मतलब आई थिंक और 1-2 चीजें कुछ बताई थी मैंने, वो मैं खुद भूल गया। मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में ही डाल दूंगा सबसे। ठीक है? सो देखो, अभी जैसे अनमोल सर की बात जो मैं खुद भी सुन रहा था,
एंड वो चीज़ आपके लिए तो थी वैल्यूएबल, मेरे लिए भी ऑब्वियसली थी, बिकॉज अपलाइन ने बोला है करने का तो करने का, विदाउट एनी सवाल। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो एक्स्ट्राज करने के लिए आप थोड़ी सी स्किल्स पे ध्यान दे दो, खुद के लिए ऊपर ध्यान दे दो, पर्सनल ब्रांडिंग अलग तरीके से कर दो। आप किसी एक चीज़ को पकड़ो और फटाफट से उसके अंदर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चीज़ें दिख जाएगी, चीज़ें दिख जाएगी एंड फॉर श्योर वो चीज़ें होती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही ज़्यादा टाइम अपने पास है। मैंने आपको रियलिटी दी थी लास्ट वाली मीटिंग के अंदर, अगर याद नहीं आ रही हो सो गो एंड चेक इट अगेन। ठीक है, वॉच इट अगेन, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वी डोंट हैव मच टाइम कि हम उसको वेस्ट करें या फिर कुछ उस टाइप से, तो हमें फटाफट से ही करना पड़ेगा, राइट। एंड आई होप आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ आई है। सेम आपके लिए इंसेंटिव अगेन। ठीक है, जिन्होंने 4 करी है उनके लिए 6 और करनी पड़ेगी 20 तारीख तक। देन आफ्टर दे विल क्वालिफाई सेकेंड इंसेंटिव, दैट इज गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट। एंड जिनके नहीं है उनके लिए सेम, अगर आप 20 तारीख तक 4 कर लेते हो तो आपके लिए डिनर वाला इंसेंटिव डन। ठीक है, क्लियर, पक्का। चलो बाकी ऑल द बेस्ट मेरी साइड से, एंड डू योर लेवल बेस्ट। अभी जो चीज़ें करी है, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस करा था मेरे से कि जो चीज़ें अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ वो आपने करनी ही करनी है, कल से नहीं आज से। ठीक है, परिवर्तन अभी से होना जरूरी है, राइट। चलो बाकी ऑल द बेस्ट मेरी साइड से, बेस्ट ऑफ लक। एंड 1-2 दिनों के अंदर ही हम बहुत जल्दी अपनी मॉर्निंग मीटिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिस सीरीज के अंदर स्किल स्टार्ट सिखा, मतलब स्किल्स एक छोटी से छोटी, वहां से क्लोजिंग तक। ठीक है, वो सारी स्किल्स मैं आपको सिखा दूंगा, बट वो पूरी एक सीरीज रहेगी डेली। ठीक है, अनब्रेकेबल। बट वो मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा कब करनी है, क्या करनी है, कैसे। एंड फॉर श्योर वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है, मैं आपके लिए बेस्ट ही चीज़ें सोचूंगा, बेस्ट ही चीज़ें लाऊंगा, बट मुझे चाहिए आपकी साइड से। अगर मान के चलो मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ऑलवेज एक्सेसिबल। ठीक है, कि आप कभी भी कांटेक्ट कर रहे हो एंड आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, सो ऑब्वियसली मैं भी तो चाहता हूँ ना कि मैं आपके लिए कोई चीज़ ला रहा हूँ तो आपने उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हुए दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, करोगे फिर, पक्की बात है। चलो बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से करो कंटिन्यू, एंड वी विल मेक इट काउंट। ओके, बाय बाय।